प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग चलते हैं, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास की शुरुआत होती है। आज हमारा टॉपिक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित महाकवि माह का प्रभात वर्णन नामक शीर्षक को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले से भी कहते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं और वो पढ़ते चले आए हैं कि जीवनी की जो शब्द सीमा है वो कितने शब्दों में होने चाहिए बेटा? 80 शब्द में होना चाहिए। 80 शब्दों में हमें जीवनी लिखनी है। तो उसी में चलते हैं। लेखक का परिचय। तो जन्म इनका हुआ है 5 मई सन 1864 ईस्वी। 5 मई 1864 ईस्वी। जन्म स्थान है दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है राम सहाय द्विवेदी। प्रारंभिक शिक्षा है इनकी भी घर पर, संस्कृत में, अंग्रेजी में और हिंदी में। मराठी और बांग्ला भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय किया अपने घर पर ही रह करके। लेखन इनकी विधा निबंध, नाटक और काव्य, तीनों विधाओं पर। प्रमुख 3 विधाएं जो हैं उन पर इन्होंने लिखा है। और काव्य फिर अत्यंत इनका व्यक्तित्व जो है अत्यंत प्रभावशाली है। भाषा इनकी अत्यंत प्रभावशाली है। संस्कृतमयी है, माने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। साहित्यिक हिंदी है और इनकी शैली है आलोचनात्मक और गवेषणात्मक। आलोचनात्मक शैली का इन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण, बहुत ही सुंदर प्रयोग किए हैं। इनको काशी नागरिक प्रचारणी सभा से आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। काशी नागरिक प्रचारणी सभा से इनको क्या कहा गया? आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। जी क्या किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। मृत्यु इनकी 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को हुई। और साहित्य स्थान है द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं क्या है? समालोचक है द्विवेदी युग के। उसके बाद है प्रमुख रचनाएं है बेटा हिंदी नवरत्न, मेघदूत, शिक्षा, सरस्वती, कुमार संभव, रघुवंश और हिंदी महाभारत आदि हैं। काव्य में काव्य मंजूषा है। आलोचना में हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श। देखो ये बेटा हमेशा पूछा जाता है, ये परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। राग विलास, साहित्य संदर्भ, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि। फिर क्या है? सरस्वती संपादन इन्होंने किया। सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। अन्य रचनाओं में है अद्भुत आलाप, संकलन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति आदि। उसके बाद विविध रचनाएं हैं जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला आदि। आगे चलते हैं बेटा। आगे इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या अभूतपूर्व परिवर्तन किया है? कौन सी नई विधा को जन्म दिया है? क्या योगदान दिया है? हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या किया है? इनका व्यक्तित्व कैसा था आदि के विषय में बात करेंगे। तो इनका है हिंदी साहित्य में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले। कैसा योगदान देने वाले भाई? अभूतपूर्व। इसके पहले जैसे किसी ने ऐसा योगदान नहीं दिया है हिंदी साहित्य में जैसा द्विवेदी जी ने दिया है। आचार्य जी ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा ही गरिमा युक्त है। इन्होंने भाषा के स्वरूप क्या करने के लिए भाई बेटा? भाषा के स्वरूप, संगठन माने उसके आकार को, उसके निर्माण में, उसके वाक्य के निर्माण में विराम चिन्ह आदि पर क्या किया है? विशेष ध्यान दिया है। आगे चलते हैं। यह है कि द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत। क्या लिखेंगे भाई? परिष्कृत ऐसे लिखेंगे। परिष्कृत का मतलब शुद्धिकरण
परिमार्जित माने शुद्ध, और इन्होंने कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों आदि का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने निबंधों में क्या किया भाई? परिचयात्मक, आलोचनात्मक, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनका विषय सरल है, जिन विषयों को इन्होंने रखा है बहुत ही सरल है और सरस है, माने रस देने वाला है, पाठक को आनंदित करने वाला है। आवश्यकता के अनुसार तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के प्रयोग के अतिरिक्त उन्होंने अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है वो युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में है। युग प्रवर्तक साहित्यकार का मतलब होता है युग का निर्माण करने वाले, युग के निर्माता, साहित्यकार के रूप में इन्हें साहित्य जगत में जाना जाता है, साहित्य जगत में स्वीकार किया जाता है। अब हम लोग आते हैं जीवनी के बाद इनका जो प्रमुख टॉपिक है जो वो पढ़ना है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। प्रातः महाकवि माघ हैं 3 महत्वपूर्ण कवियों में, और कहते हैं माघ में 3 गुण है क्या? पद लालित्य, अर्थ गौरव, और क्या है? उपमा। एक कहावत है, एक उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम और दांडिनः पद लालित्यम माघो संति त्रयो गुणा। कहने का मतलब क्या है? उपमा अलंकार के लिए संसार में सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है भैया? कालिदास। हाँ, उपमा अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास प्रसिद्ध है। और भारवी एक कवि है बेटा, ये किसके लिए है? ये अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। और दंडी जो है, दंडी क्या है? पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। पद लालित्य का मतलब होता है पद की, वाक्यों या शब्दों की जो सुंदरता है, शोभा है। लेकिन कहते हैं, उक्ति भी है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम और दांडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो जो माघ कवि है बेटा, इनमें 3 गुण है। क्या है? उपमा भी है, भारवी की विशेषता भी है, हाँ, और अर्थ गौरव है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रम इधर उधर हो गया है। क्रम ये हो गया कि यहाँ हमने क्या किया, उपमा कालिदास लिख दिया, भारव के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ है कालिदास, ये है उपमा। ये 3 गुण बेटा, कालिदास की भी विशेषता, भारव की विशेषता और दंडी की विशेषता कहाँ देखने को मिलती है? माघ में मिलती है। अर्थात 3 कवियों की विशेषताएं माघ में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया। और समझ में आने का मतलब क्या है? उपमा भी इनकी सुंदर है, इनका अर्थ गौरव भी बहुत सुंदर है, और पदों की सुंदरता भी बहुत सुंदर है, आश्चर्यचकित करने वाली है, आनंद मग्न कर देने वाली है जी। अब चलते हैं कि रात बहुत थोड़ी रह गई है। क्या हो गया है? रात बहुत थोड़ी हो गई है का मतलब क्या है? सुबह होने वाली है, और सुबह होने से मतलब सूर्योदय होने से है। सुबह होने का मतलब सूर्योदय होना है। और सूर्योदय क्या होता है भाई? सूर्योदय कब होता है? सूर्योदय का समय प्रत्येक दिन, प्रत्येक ऋतु और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आज जो सूर्योदय है वो कल क्या हो जाएगा भाई? जैसे ठंडी की तरफ आते हैं तो सूर्योदय का समय बढ़ता चला जाता है, और जब गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्योदय का दिन समय घटता चला जाता है। जैसे अभी जो समय चल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? सूर्योदय आगे की तरफ चढ़ेगा, क्योंकि हम लोग कौन सा महीना? सितंबर का महीना है। अभी सितंबर के महीने में सूर्य के उदय का समय आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, फिर आगे बढ़ते 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 फिर क्या आ जाएगा? फिर आप उसका जो है दिन घटने भी शुरू हो जाएंगे कर्क रेखा और मकर रेखा में जाने पर ना। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के अनुसार जानते हैं, जो लोग जाकर के पढ़े वो जानते होंगे, और नहीं जानते तो इतना जानते ही हैं।
तो कह रहे हैं कि यह है सुबह होने में कुछ ही कसर है। सुबह होने में क्या, थोड़ा सा टाइम बाकी है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को देखिए। तारों का एक समूह है, बल्कि 7 तारों का समूह है, जिन्हें सप्तर्षि नाम के तारे से संबोधित किया जाता है, सप्तर्षि नाम के तारे से जाना जाता है। आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। आसमान में कैसे पड़े हुए भाई, ऐसे फैले हुए हैं ना। ये कितने हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, तो इस तरह से एक क्रम से वो फैले हुए हैं। अब ये आप गोला बना के बनाए, आप इसको स्टार जैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें भाई। मतलब क्या है कि किसी तरह लंबाई की तरफ वो फैले हुए दिखाई देते हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे की ओर झुका है, जैसे नीचे वाला भाग है, और ऊपरा भाग क्या है भाई, अब ये तो पिछला भाग क्या है, नीचे झुका हुआ है। और कहते हैं और अगला भाग ऊपर को है। जब देखते हैं तो क्या है, जैसे जैसे ऐसे ही फैला हुआ है। सप्तर्षि नाम के, सप्तर्षि को संबोधित करने वाला है। ज्यादा आर्ट तो मैं भाई जाना नहीं, लेकिन हमारे आप समझ रहे होंगे किस तरह से फैले हुए हैं क्रमशः। कुछ टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगला ऊपर को, वहीं कहा, वहीं उसके अधोभाग में, अधोभाग में माने नीचे। ये 7वें के बाद क्या हो गया, नीचे क्या है भैया, ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है भाई, अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा, छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। ध्रुव तारा क्या होता है भाई, प्रकाश में, तेज में इससे बड़ा होता है इससे, लेकिन क्या है, ध्रुव तारा का अब अस्तित्व मिटने वाला है। ध्रुव तारा का क्या, सभी तारों का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि प्रातः काल होने वाला है। और जब प्रातः होती है, सूर्य उदित होता है, उषा काल आता है, अरुण काल आता है, जिसके विषय में अभी आपको बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे तारों का अस्तित्व जो है, जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है, तारों का अस्तित्व मिटता जाता है। तो 7 तारे तो ये हो गए, और एक तारा हो गया भाई ये ध्रुव तारा। उसकी बात करें, सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है। गाड़ी के सदृश, अब गाड़ी तो मुझसे बनती नहीं है, आप ये समझ सकते हैं जैसे बैलगाड़ी होती है, जैसे उसी की बात कर रहे हैं, बैलगाड़ी की ही बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से। तो क्या हुआ है, जिसका क्या हो गया, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया है। जुआ माने जिसमें बैल को बांधा जाता है। जैसे जैसे आप मान लीजिए कि रिक्शा है, ई रिक्शा है या रिक्शा है, एक जो इंसान रिक्शा चलाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जब अगला चाहिए, अगला चक्का जो है, अगला पहिया जो है, उसको निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, या तो भाई उसको नीचे की तरफ हम झुका के रख सकते हैं हैंडल को, या तो फिर ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर तक उठाने की बात है। वैसे बैलगाड़ी भी लोगों ने देखी होगी, बैलगाड़ी नहीं देखा तो तांगा गाड़ी देखी होगी, इक्का जिसको कहते हैं। तो इक्का भी या तांगा भी क्या करते हैं भाई, या तो जब उससे हम क्या करते हैं, घोड़े को जब उस तांगे से अलग करते हैं तो उसका जो 2 बांस होते हैं, उस बांस को या तो हम जमीन पर टिका देते हैं नीचे की तरफ, या तो हम ऊपर की तरफ कर देते हैं। वैसे व्यवहारिक जीवन में हम नीचे की तरफ ही करते हैं, जमीन पर ही टिकाते हैं, उल्टा नहीं करते हैं। लेकिन यहां जो बात लिखने की है, कहते हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ है। सामने का भाग, अगला भाग जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो उठ गया है। इसी से उसके ध्रुव तारा के सदृश देखकर कहते हैं, इसलिए उस दृश्य को देख करके, और उसके निकट कहा, नीचे वाले के निकट क्या है भाई, ये ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा को देख करके क्या होता है भाई, कृष्ण की बचपन की एक घटना याद आती है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यापन की, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की माने बालपन की एक घटना याद आती है। और वो बालपन की घटना क्या है, जो बचपन में बिताए गए लीला है, जो बताई गई घटना है, जो बीती हुई घटना है, उसका स्मरण किसका आता है बेटा, याद किसकी आती है, याद उसकी आती है जो बीत चुका होता है। अब भविष्य में आने वाली घटनाओं की याद नहीं आती, बिताए गए पलों की, बिताई गई घटनाओं की याद आती है। तो यही ये कह रहे हैं,
लेखक कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। एक घटना उन्होंने बता दी, एक ऐतिहासिक धार्मिक कथानक की ओर हम लोगों को मोड़ा है, बताया है, समझाने का प्रयास किया है कि जब कृष्ण बचपन में थे, छोटी सी आयु में थे, तो उनको मारने के लिए क्या आया भाई, एक बार गाड़ी का रूप बना करके, वही कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की बात कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी की बात करते हैं, घोड़ा गाड़ी की बात करते हैं कि घोड़ा गाड़ी का रूप बना करके कौन आया भाई, सकटासुर। और सकट माने वैसे भी गाड़ी होता है, ठीक है ना बेटा, सकट माने क्या होता है, गाड़ी होता है। तो सकट नाम का एक असुर आया, सकट नाम का एक असुर आया, दानव आया और राक्षस आया। उसने क्या किया भाई, नाम का एक दानव उनके पास आया और क्या किया, तो कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े, खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। क्या कर दिया भाई, जब गाड़ी आई तो और सकटासुर आया और सकटासुर कृष्ण के पास जाने की कोशिश किया, तो कृष्ण ने एक, मतलब भगवान के लिए क्या इशारा ही बहुत होता है, उन्होंने थोड़ा सा उसके सकट पर, उसकी गाड़ी पर पैर टच कर दिया। अब टच कर दिया तो क्या हो गया, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे जब घोड़े को गाड़ी से अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं, धरती की तरफ रखते हैं, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाना है तो उन्होंने एक जैसे ही मारा तो उसका वो भाग जो धरती पर रखने वाला है, अर्थात झुक करके त्रिकोण की तरफ बना रहता है, तो क्या करता है, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ गया और ऊपर की उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर उठ गया। अग्रभाग जो है लकड़ी बांस लगा होता है जहां पे, वो क्या हो गया, नीचे के स्थान पर ऊपर की तरफ उठ गया। और क्या हो गया, पश्चात भाग खड़ा हो गया और पीछे भाग ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे ना। जैसे कभी कभी आप लोग साइकिल पे देखिए, साइकिल पर देखिए, जब कोई वजन चीज पीछे कैरियर पर रख लेते हैं तो साइकिल ऐसे खड़ी हो जाती है, पिछला भाग उसका नीचे, अगला भाग ऐसे ऊपर, बिल्कुल वही स्थिति हो गई है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण उसके तले आ गए। किसके तले आ गए भाई, उस सकट के, उस गाड़ी के नीचे आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षि की अवस्था का है। क्या हो गया, जो सप्तर्षि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, वही उसी तरह से बना, उसी तरह से आप समझिए। और यहाँ पे भैया ध्रुव तारा है, वह एक स्थान नीचे की तरफ झुका है, एक ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है ना। तो क्या कहे, अब वास्तव में पहले क्या था, ये इनका आकार ऐसे था, हाँ, इनका आकार ऐसे था, लेकिन जब किया तो क्या हो गया भैया, इनका आकार ऐसे बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, उसको फिर आपको फिर से बताने की कोशिश की जाएगी अगले पार्ट में, जो चीज न समझ में आए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी, बस समझने की कोशिश भी करनी है। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की उपस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए हैं, सप्तर्षि क्या है, उठे हुए हैं, और क्या है, लंबे पड़े हुए हैं। छोटा सा ध्रुव तारा उनके नीचे चमक रहा है। जो ये सप्तर्षियों का भी ये बताया गया था ना। और उसी के नीचे क्या है, एक ध्रुव तारा है जो क्या हो गया है, पहले तो बहुत ध्रुव तारा सब तारों से तेज चमकता है, उसकी आभा, उसका किरण, उसकी चमक सब तारों से ज्यादा होती है। लेकिन हुआ क्या भाई, जब धीरे धीरे प्रातः काल हो रहा है, रात जा रही है, तो तारों का वैभव भी तो जा रहा है, तारों की चेतना भी तो जा रही है, उनका तेजपन भी तो लुप्त होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य उदित होगा, सूर्य का अस्तित्व आएगा, प्रकाश फैलेगा, या उषा काल होगा, अरुण काल होगा, इसके विषय में भी बात करते हैं, क्या उषा काल होता है, क्या अरुण काल होता है, क्या सूर्योदय होता है ना। चलते हैं आगे, तो उसी की बात कर रहे हैं। उसके नीचे ध्रुव तारा चमक रहा है। तो ध्रुव तारा चमकने का मतलब क्या है, ध्रुव तारा चमकने का मतलब क्या है, कि ध्रुव तारा चमकने का मतलब केवल इतना है कि जो ध्रुव है वो क्या है भाई, ध्रुव माने क्या होता है, अटल। ध्रुव माने क्या होता है बेटा, अटल। वो अपने तेज से, अपने सौंदर्य से, अपने तेज से, अपने सौंदर्य से क्या करता है भाई, अटल भाव बनाए रखे हुए है।
अगर कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। ठीक है जी। चलते हैं, फिर से आपको एक बार बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए हुआ क्या है कि ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा की उसको सप्तर्षि तारा की, ध्रुव तारा की सप्तर्षि तारा की जो आकृति है, ध्रुव तारा सप्तर्षि तारा की जो आकृति है, उस आकृति को क्या हो गया है, उस आकृति को एक कृष्ण के बचपन की एक घटना से जोड़ करके बताने की कोशिश की है। हुआ क्या कि जब कृष्ण का जन्म हुआ, जानते हैं उनके मामा जी को, मामा जी को तो सब लोग जानते हैं। मामा जी ने क्या किया कि कृष्ण को मारने के लिए बहुत से राक्षस भेजे। उसमें एक राक्षस था जिसका नाम क्या था, शकटासुर था। और शकट माने, मैंने अभी आपको बताया कि शकट माने वास्तव में क्या होता है, गाड़ी। शकट माने क्या होता है, गाड़ी होती है। और कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिसको आप लोग तांगा भी कहते हैं, जिसको आप बैलगाड़ी भी कह सकते हैं ना। और अगर आपने ये चीजें ना देखी हो तो आप रिक्शा भी कह सकते हैं, अगर इनको ना देखी हो तो। लेकिन रिक्शा का मतलब क्या होता है, रिक्शा का जो तीसरा पहिया, आगे वाला पहिया होता है, उसके स्थान पर यहाँ क्या होता है, टांगा में क्या होता है, घोड़े लगे होते हैं। टांगा में घोड़े लगे होते हैं, गाड़ी में क्या लगे होते हैं भैया, बैल लगे होते हैं। और जब इस घोड़े को उस या तांगे से घोड़े को मुक्त किया जाता है, तो उसके जो बांस है, जहां पर वो लगा होता है, जहां से वो गाड़ी को आगे की तरफ खींचता है, जहां से वो गाड़ी को आगे की तरफ खींचता है, वो क्या करता है, या तो उसको जमीन में रख देते हैं। और जमीन में रख देंगे तो उसका आकार कैसे हो जाएगा, अब ये गाड़ी हो गई तो यहां जमीन में टच करा देंगे। या इसका एक स्वरूप और बनता है भैया, इसको क्या कर दिया, गाड़ी है, इसका आकार ऐसे कर दिया, माने बांस ऊपर कर देते हैं ना, बांस ऊपर कर देते। तो बांस ऊपर कर देने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जहां पे घोड़े को बांधा जाता है, जोता जाता है, वो स्थान क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब उसका जो आकार बनता है वही सप्तर्षि तारों का आकार है, वही वैसा ही सप्तर्षि तारों का आकार है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल इसी क्रम से है, बिल्कुल इसी तरीके से है सप्तर्षि तारों का आकार। और ये सप्तर्षि तारों का आगे 7 हो गए ना बेटा, हाँ। और यहाँ पे क्या है, एक ध्रुव तारा है जो आकार में तेज में ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होगा, क्योंकि तारों का अस्तित्व किसके कारण है, तारों का जो प्रभाव है, उसका जो असर है किसके कारण है, चंद्रमा के कारण है भाई। ठीक है ना, तारों का अस्तित्व किसके कारण है, चंद्रमा के कारण है। और चंद्रमा का मतलब होता है क्या है बेटा, रात्रि है। लेकिन जब ये रात्रि दिन में परिवर्तित होगी, जब ये रात दिन में परिवर्तित होगी और चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का उदय होगा, चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का उदय होगा, और जब बेटा सूर्य उदित होगा तो इन तारों का अस्तित्व क्या हो जाएगा, सूर्य के उदित होते ही तारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ध्रुव तारा भी अपने क्या कहे, अपना अस्तित्व छोड़ देगा। और ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव माने वो हमेशा रहता है, लेकिन जब क्या कहते हैं, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि तारे दिखाई नहीं देते। अच्छा एक बात और है, आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो या ना किया हो, व्यवहारिक जीवन की भी बात करते हैं कि तारे रहते हैं, तारे गायब नहीं होते हैं। होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उनके तेज में, उनके
उनके तेज में जो है चंद्रमा या तारे, चंद्रमा भी एक तारा है, तो चंद्रमा या तारे क्या हो जाते हैं, प्रकाशहीन हो जाते हैं। अब भैया जब वो प्रकाशहीन हो जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रकाशहीन हो जाने का मतलब, अब कोई चीज क्या होता है, जब प्रकाश ही नहीं पड़ेगा तो वो दिखाई नहीं देगा। तो चंद्रमा और तारे जो रात दिन बराबर आसमान में विद्यमान रहते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के तेज के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके कारण हो गया है। अब कहते हैं जब ये इस तरह से ये सूर्य और चंद्रमा, ये सप्तर्षि नाम के तारों की स्थिति, अब क्या हुआ कि जब ये सकटासुर आया, जब ये सकटासुर आया क्या करके भाई, क्या करके आया, गाड़ी का रूप बना करके जब ठोकर मारी तो इस प्रकार से क्या हो गया, आसमान में गाड़ी का भी, जैसे ये तारे फैले हुए हैं, गाड़ी का भी रूप इसी तरह से हो गया, अर्थात उसका बांस ऊपर की तरफ उठ गया और उसका पश्चिमात जो बैठने के लिए बना होता है, जहां पे सवारी बैठती जब तांगा खींचता है। और कभी कभी आप लोगों ने अगर तांगे की सवारी की हो तो ये भी आपने देखा होगा कि जो तांगा चलाने वाला वो बहुत कुशल होता है, कहता थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, क्योंकि बैलेंस, अगर आगे ज्यादा आ जाएंगे तो बांस नीचे की तरफ झुकता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जो उसको खींचने वाला पशु है अर्थात घोड़ा है उसको तकलीफ होगी। और अगर हम ज्यादा पीछे की तरफ हो जाते हैं तो वो बांस ऊपर की तरफ तनता जाएगा और बैलेंस नहीं बनेगा तो घोड़े को जमीन पर चलने में भी दिक्कत होगी। इसलिए उसमें क्या करना भाई, संतुलन बनाने के लिए, उसका क्या करने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए जिससे कि सवारी आराम से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती चली जाए, किसी को असुविधा ना हो, कोई गिरे पड़े ना, आदि के लिए हम क्या करते हैं, संतुलन बनाने के लिए उस घोड़ा गाड़ी को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां जब पैर मारा उन्होंने, जब पैर मार दिया तो क्या हो गया, उस गाड़ी का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। और संतुलन बिगड़ गया तब क्या हुआ, तो जैसे आसमान में अगर आपने इस दृश्य को, आपने ये जो दृश्य मैं बता रहा हूं शायद हो सकता है कि देखा हो, बहुत से नाटकीय दृश्य जो है या नाटक इस पर बने हैं, इस पर जो है टीवी में या तमाम धारावाहिक बने हैं। इस प्रकार के कृष्णलीला के नाम से भी एक धारावाहिक था जिसको मैंने देखा था, तो जिसमें वो मतलब ऐसा हल्का सा बिल्कुल पैर उसमें टच करते हैं और बिल्कुल आसमान को ऐसे घूमते 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 जाती है और उसका वही आकार दिखाई देता है जिसको यहां पर लिखा गया है। तो महाकवि माघ ने जो प्रातः काल का सूर्य का जो सुंदर मार्मिक, और ये किसका, सप्तर्षि नाम, आसमान में सप्तर्षि नाम की तारों की स्थिति का जो बढ़िया सुंदर मनोरंजक वर्णन किया है। हमें अपने वर्णन से जो प्रभावित करने में, हमें अपने वर्णन से जो क्या करना है, हमें अपने वर्णन से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उपस्थित करने का कार्य किया है। उस घटना को जो ये लिख रहे हैं वह घटना हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल से समाहित हो जाती है। अब चलते हैं इसके बाद, यहां पे जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां भी प्रॉब्लम होगी क्या करेंगे भाई, उसको बताएंगे, जहां भी प्रॉब्लम होगी उसको बताएंगे, और जो भी दिक्कत होगी इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने मित्रों तक बताएंगे। अच्छा, इसके बाद इसी पाठ को हम लोग क्रमशः आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है जी। अगर कहीं पे किसी को दिक्कत होती, किसी तरह की दिक्कत होती है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पूछिएगा, और हम लोग फिर क्या करेंगे, अगली क्लास पे मिलते हैं, अगली क्लास पे पढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत
धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, बताते रहिए और सबकी शुभकामनाओं के साथ, सबके अच्छे और सुनहरे भविष्य के साथ, सबको अच्छे से अच्छे नंबर मिले, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से अच्छी चलती रहे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।